नमस्कार दोस्तों। जय भीम दोस्तों। सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की मुबारकबाद और मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम, उनको रमज़ान महीने की मुबारकबाद। दोस्तों, हमने फ़िज़िकल एजुकेशन से संबंधित एथलेटिक्स टॉपिक पर 4 पार्टों की सीरीज़ बनाई थी। ये लास्ट पार्ट है। तो इस सीरीज़ में हमने सभी प्रश्नों का समावेश किया है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, एलडी ग्रेड हो और ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स है जितने भी, हरियाणा पीटीआई हो, मध्य प्रदेश हरियाणा पीटीआई हो, मध्य प्रदेश पीटीआई, बिहार पीटीआई हो, राजस्थान पीटीआई हो, और जितने भी हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है हमने इसमें। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने 95 क्वेश्चन तक लिया था। अब उससे आगे है फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 96। सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होती हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। तो तब से यह विश्व स्तर पर जितनी भी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखती है और उनका आयोजन भी कराती है। क्वेश्चन नंबर 97। किस ईस्वी में IAAF का नाम परिवर्तित कर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 98। IAAF का अर्थ क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका नाम देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 99। पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, 1983 में, और यह 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। और इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1946 ईस्वी में हुई थी, और ये भारत में जितनी भी ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, एक चीज़ और, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम अब परिवर्तित करके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 101। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, 34.92 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 102। डिस्कस थ्रो में डिस्कस के धात्विक रिंग का बाहरी व्यास पुरुषों के लिए 21.9 सेंटीमीटर से 22.1 सेंटीमीटर होता है, और महिलाओं के लिए यह कितना होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 18 से 18.2 सेंटीमीटर होता है। ए पार्ट करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 103। पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के लिए जो डिस्कस का वजन होता है वो 2 किलोग्राम होता है, और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 104। गोला फेंक या शॉट पुट में गोले का भार पुरुषों के लिए 7.260 किलोग्राम तथा महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम होता है। गोला फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 34.92 डिग्री होता है। नेक्स्ट, बी पार्ट करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 105। गोला फेंकने में जो गोला होता है उसका व्यास पुरुषों के लिए 110 सेंटीमीटर से 110 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है। महिलाओं के लिए यह कितना होता है? महिलाओं के लिए करेक्ट आंसर है बी पार्ट, 95 से 110 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106। शॉट पुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 2.135 मीटर होता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 107, स्टाम्प बोर्ड की लंबाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर तथा इसकी चौड़ाई जो है 112 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर होती है। स्टाम्प बोर्ड किस खेल में होता है? स्टाम्प बोर्ड जो होता है, जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, गोला फेंक में होता है ये स्टाम्प बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 108, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें लंबी कूद है। एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट लंबी कूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पुरुषों के लिए हैमर का वजन 7.26 किलोग्राम होता है, तो महिलाओं के लिए यह कितना होता है? महिलाओं के लिए यह 4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, किसी एथलीट द्वारा वह विकृत या व्यवहार में आए हुए उपस्करों में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर होती है? तो इसमें से किसी की भी, जैसे शू है, ये ग्लोव है, स्पाइक है, इनमें से किसी की भी लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर जो है आपका डी पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ट्रैक इवेंट क्या है जिसके लिए आधिकारिक तौर पर विश्व कीर्तिमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है पुरुषों के लिए 100 मीटर तथा महिलाओं के लिए 100 मीटर, दोनों के लिए 100 मीटर दौड़ है ये। हालांकि इंडोर गेमों के लिए जो है 50 मीटर और 60 मीटर, पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए भी ट्रैक होते हैं और उनके लिए भी विश्व कीर्तिमान होता है इंडोर गेमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, पेश दौड़ों का संबंध है, जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, दमखम, या जिसे इंग्लिश में एंडोरेंस भी कहते हैं। तो पेश दौड़ों का संबंध दमखम से है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, आदर्श धावन पथ किसे माना जाता है? तो आदर्श धावन पथ हमने पहले भी आपको कई बार बताया था पिछले पार्टों में, तो वो 400 मीटर को माना जाता है। उसमें 2 अर्धवृत्त होते हैं और वो 36.50 मीटर के 2 अर्धवृत्त होते हैं। तो जो 400 मीटर दौड़ में जो विश्व रिकॉर्ड कायम है वो है वैन नीकर्स के नाम है और इन्होंने 43.03 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया हुआ है। महिलाओं का रिकॉर्ड जो है वो मारिटा कोच के नाम है, उन्होंने 47.60 सेकंड में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हैंग तकनीक किससे संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, लंबी कूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हेलसिंकी में, जो फिनलैंड में है, फिनलैंड देश में हेलसिंकी शहर, वहाँ पर आयोजित की गई थी। और 2019 में ये एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दोहा कतर में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 116, सही सुमेलित चुनिए, ऊंची कूद, स्ट्रैंडल रोल में, लंबी कूद, हैंग स्टाइल, फराटा दौड़, शोल्डर श्रम और भाला फेंक होता है रिवर क्रॉस स्टेम। तो ये उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। हमने ई पार्ट इस वजह से लगा दिया है कि कोई सा भी 3 पूछ सकता है आपसे और चौथा गलत दे सकता है, इसलिए हमने ये करेक्ट लगा दिए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, कौन सुमेलित नहीं है? लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये सुमेलित है। वैन रूमी इंग्लैंड के हैं, ये भी सुमेलित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन के हैं, ये भी सुमेलित है। तो जो गलत सुमेलित हैं वो हैं माइकल फिलिपन्स, फ्रांस के नहीं हैं, ये हैं यूएसए के। कहाँ के हैं? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये। तो ये पार्ट सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, विकास घोड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्कस थ्रो के, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, भारत की पहली राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पुणे में
कब से आयोजित की गई थी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1919 में। 1919 से स्टार्ट की गई है ये, और 1983 से ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर किसके कारण झुकता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसे केंद्र अभिमुखीय बल भी कहते हैं। ये केंद्र की तरफ की ओर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। कार्ल लेविस अमेरिका के महान धावक हैं। इनसाइड ट्रैक इनकी आत्मकथा है। इन्होंने कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? तो इन्होंने कुल 10 ओलंपिक पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। ट्रिपल जंप का आरंभ 15वीं शताब्दी में किस देश में हुआ था? जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जर्मनी में हुआ था। तो ये थी हमारी एथलेटिक्स के संबंधी 4 पार्टों की सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आल्सो फॉर वाचिंग जनरल अवेयरनेस के लिए, मैथ्स और ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।